हेलो बच्चों, इस वीडियो के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग जो यूनिट पढ़ने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। इस यूनिट में हम लोग आज फर्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है रेजोनेंस। क्या है? रेजोनेंस। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। रेजोनेंस हमारा टॉपिक क्या है आज का? रेजोनेंस। देखिए, रेजोनेंस समझने से पहले, रेजोनेंस स्टार्ट करने से पहले, इसकी डिफिनीसन वगैरह समझने से पहले हम लोग एक फैक्ट देखते हैं। एक फैक्ट पे बात करते हैं। पहले फैक्ट क्या है कि अगर हम लोग देखें ओजोन मॉलिक्यूल, क्या देखना है? ओजोन मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इन ओजोन, जिसका सूत्र क्या होगा? O3 होगा। ठीक है, ओजोन को क्या लिखते हैं? O3। तो ओजोन का अगर हम लोग लुईस स्ट्रक्चर बनाएं, अगर लुईस स्ट्रक्चर इसका बनाएं अगर, तो कैसे बनेगा? देखिए, इसमें 3 ऑक्सीजन है। 3 ऑक्सीजन, हमें पता है ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में आखिरी कक्षक में, आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर 8 है इनका। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, 2 2 4 एंड 2 6। इसके पास भी कितने हैं? 6, 2 2 4 एंड 6। इसके पास भी कितने हैं? 6, 2 2 4 एंड 2 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए क्या होगा, इसमें से जो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, कोई भी 2 ऑक्सीजन हम ले सकते हैं। मान लो ये दोनों ले लिया। इन दोनों ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर दी। इन दोनों ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर दी। चलो, ये हो गया शेयरिंग इनका। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। 2 ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब बच गया ये इलेक्ट्रॉन। इसके भी पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो शेयरिंग होगी बॉन्ड की, वो इस तरह की शेयरिंग होगी कि उस शेयरिंग में सिर्फ इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, इसका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। चलिए कैसे? ये दो इलेक्ट्रॉन जो इसके वाले थे, इसको मिटा दें यहाँ से। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी पूरा मिट गया। चलें, ये ऑक्सीजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के थे वो दोनों शेयर्ड हो जाएंगे इसके साथ, ये इस तरह से। इस शेयरिंग में जो देखें, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो इस सिंगल बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके? इस ऑक्सीजन के हैं। यहाँ पे वाला भी इलेक्ट्रॉन भी, और ये यहाँ पे जो डॉट दिखा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, ये दोनों इसी ऑक्सीजन के हैं। मतलब क्या है? इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है और इसने क्या किया? एक्सेप्ट किया है। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं? इस पर माइनस चार्ज दिखा सकते हैं, इस पर प्लस चार्ज हम दिखा सकते हैं। ठीक है, या फिर इस तरह से दिखाते हैं। इसमें हम क्या दिखा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहे हैं इसमें। ठीक है, दूसरा इसका मेथड क्या होगा? दूसरे मेथड में हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या दिखाएंगे? सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया? एक्सेप्ट किया है ना। इस शेयर्ड में, इस बॉन्डिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने शेयर किए हैं, तो इसने गेन किया, इसने लिया है, तो इस पर क्या दिखाएंगे? माइनस चार्ज। और इसने दिया तो इस पर क्या दिखाएंगे? प्लस चार्ज। तो ओजोन की स्ट्रक्चर को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? अब इस तरह से हम लोग देखें अगर, या एक स्ट्रक्चर इसको और बना सकते हैं, क्योंकि देखें तीनों ऑक्सीजन तो सेम है ना। तो अब ये डबल बॉन्ड इन दोनों ऑक्सीजन के बीच ही क्यों है? यहाँ भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। तो अगर इस तरह से अगर देखा जाए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, यहाँ पर इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और इसके पास जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रहेंगे। और इस वाले ऑक्सीजन के साथ क्या दिखाएंगे हम लोग? सिंगल बॉन्ड, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये 6 इसके जो खुद के इलेक्ट्रॉन थे वो रहेंगे। ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर डिक्टो सेम है। दोनों स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। चाहे ये समझे या समझे, दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दोनों को देखने के बाद क्या पता चला? दोनों स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, और दूसरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, यानी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों फॉर्मेशन हो रहा है। अब होता क्या है, प्रैक्टिकली जब ये कैलकुलेट करके देखा गया है कि ओ की जो बॉन्ड लेंथ होती है 147 पिकोमीटर होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो 57 पिकोमीटर होता है। ठीक है, तो ओजोन मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड हो गए,
दोनों बॉन्ड लेंथ अलग अलग हैं, ये आना चाहिए। लेकिन जब ओजोन का एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड लेंथ निकाला जाता है, क्या निकालते हैं, ओजोन में बॉन्ड लेंथ जब कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है सिर्फ एंड सिर्फ 127.2। दोनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या आती है, 127.2 पिकोमीटर। मतलब क्या है कि इसमें जो बॉन्डिंग है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, ना तो प्योरली सिंगल बॉन्ड है और ना तो प्योरली डबल बॉन्ड है। यानी जो ओजोन की बॉन्ड लेंथ की प्रॉपर्टी है, बॉन्ड लेंथ वाली प्रॉपर्टी है, वो इन दोनों ही स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही है। सिंगल से भी नहीं हो रही, दो बना दिया, दोनों से नहीं रिप्रेजेंट हो पा रही है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, रेजोनेंस का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, रेजोनेंस का यूज़ करते हैं। रेजोनेंस का यूज़ करते हैं और वहाँ पे क्या बनाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड फार्म बनाते हैं। मतलब कि जो मॉलिक्यूल होगा उसके कई स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे। एक स्ट्रक्चर से प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है तो उसकी कई स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे जो कि हाइपोथेटिकल होते हैं। यानी वो स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, वो हाइपोथेटिकल होते हैं। अब रियल कौन होता है, उन सभी स्ट्रक्चर्स का एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनाते हैं। उन सभी स्ट्रक्चर का एक रिजल्टेंट कर सकते हैं, इंटरमीडिएट नहीं, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड फार्म। और जो ये सभी बाकी बनाए जाएंगे इनको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे ओजोन के केस में ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इन दोनों से ही बॉन्ड लेंथ की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है, तो अब इनका एक मिक्सअप बनाएंगे, इनको मिक्स करके एक बनाएंगे जिसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड फार्म। वो क्या होगा, देखें 3 ऑक्सीजन एटम है, तीनों को लिखा, और जो बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड है देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड था, फिर ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया, फिर ये सिंगल था, या डबल में कन्वर्ट हो गया। मतलब दोनों जगह पर डबल बॉन्ड आ रहा है, एक बार डबल एक बार सिंगल, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड। न तो सिंगल बॉन्ड है न तो डबल बॉन्ड है, दोनों के बीच का है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। और उसको कैसे बनाएंगे, एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे और ऐसे डॉटेड करके दिखाएंगे, इसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। दोनों ऑक्सीजन के बीच क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये हो गया। इसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड फार्म। रेजोनेंस हाइब्रिड फार्म, RH लिख सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड फार्म। और ये दोनों क्या हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनको क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, RS, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब देखें इसी को हमने दूसरी तरह से रिप्रेजेंट किया है, प्लस माइनस के रूप में। इस रूप में अगर देखा बनाना चाहें तो इसका क्या बनेगा, दूसरा वाला फार्म, O ऑक्सीजन, यहाँ पे इस बार सिंगल बॉन्ड रखेंगे, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर इस बार इस O ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इनका जब रेजोनेंस हाइब्रिड फार्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन, पहले सभी ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करें, तीनों ऑक्सीजन को, और जो डबल बॉन्ड है दिख रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों ऑक्सीजन दोनों प्लेस पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड बना देंगे। ये हो गया। अब देखें चार्ज को देखेंगे तो प्लस चार्ज उसी ऑक्सीजन एटम पे है, सेम एक ही ऑक्सीजन एटम पे है। प्लस चार्ज क्या है, सेम उसी ऑक्सीजन एटम पर है, एक ही ऑक्सीजन एटम पर है, तो उस पर क्या कर देंगे, प्लस चार्ज लिख देंगे। और जो माइनस चार्ज है देखें, इस वाले पे भी है, इस वाले पे भी है, दो अलग अलग पेयर है ना माइनस, दो अलग अलग पेयर है माइनस, तो क्या करेंगे, यानी एक माइनस चार्ज दो ऑक्सीजन एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो एक पर माइनस हाफ लिख देंगे और दूसरे पर माइनस हाफ लिख देंगे, आधा आधा दोनों पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड फार्म। ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड फार्म। तो ये क्या हो गया, हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड फार्म हो गया। इसी तरह से हम अदर मॉलिक्यूल्स में भी देख सकते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल में भी देख सकते हैं। चलिए देख और एग्जांपल हम लोग करते हैं इस पे। अगला हम लोग ले रहे हैं कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन, अभी जो हमने लिया वो मॉलिक्यूल था, अब दूसरा हम लोग ले रहे हैं आयन। वो भी कौन सा आयन, कार्बोनेट आयन, जिसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स 1 से ज़्यादा हैं। CO3 डबल माइनस चार्ज है, कार्बोनेट आयन है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए एक कार्बन एटम है, कार्बन एटम के आखिरी सेल में, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, सॉरी, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को 3 ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर करना है इसको,
कितने ऑक्सीजन एटम के साथ, 3 ऑक्सीजन एटम के साथ। O20 पे 2 माइनस चार्ज है, तो क्या होता है कि 2 ऑक्सीजन जो हैं ये एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके रखते हैं पहले से ही, ठीक है। तभी इस पर निगेटिव चार्ज आएगा जब एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रखा होगा कहीं से। तो इनके पास मतलब कह सकते हैं कि आखिरी सेल में 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 ऑक्सीजन एटम के साथ ऐसा है। चलिए 7 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, 4 6 और 1 7, ठीक है। ऐसे इसमें भी 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। और इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 और 2 6, ये है। और कार्बन के पास कितने हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्या होगा, देखें इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ऐड कर दें, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, हाँ सॉरी 6 थे, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो गए। यहाँ पर 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, यानी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इनके पास कितने हैं, पहले से इन दोनों ऑक्सीजन के पास 7 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। एक कार्बन का, एक ऑक्सीजन का है, फिर इसके साथ एक शेयर हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन बताइए ये दोनों ऑक्सीजन ने पहले से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, मतलब इन पर एक एक निगेटिव चार्ज पहले से है। इस पर भी एक नेगेटिव चार्ज है और इस पर भी एक नेगेटिव चार्ज है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ब्रैकेट बना करके 2 नेगेटिव चार्ज ऊपर दिखा देते हैं, ठीक है। वो एक ऑक्सीजन का, एक इस ऑक्सीजन पे है, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन छूट गया, ठीक है। तो इस तरह से पूरा हो गया। अब देखें फिर से वही चीज़ आया कि इसमें अगर बॉन्ड लेंथ निकालें, कैलकुलेट करें, तो 2 सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, यानी 2 तरह की बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए। लेकिन जब बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो एक ही बॉन्ड लेंथ आता है, तीनों बॉन्ड इक्वल आता है, एक आता है। और वो बॉन्ड लेंथ ना तो डबल होता है, ना तो ट्रिपल, ना तो सिंगल होता है, दोनों के बीच का होता है, डबल और सिंगल के बीच का होता है। तो इसका मतलब इसके प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए और भी स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। चलिए इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, एक मेथड और से हम लिख सकते हैं प्लस माइनस चार्ज के रूप में। देखें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, और इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, तीसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, और दोनों पे क्या है, एक एक नेगेटिव चार्ज पहले से है, ठीक है। यह है कार्बोनेट आयन का। अब इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, कैसे बनेगा, ठीक है। क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड है वो चेंज कर सकते हैं, यहाँ इन दोनों ऑक्सीजन पे ला सकते हैं, तो इन दोनों पे नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे ले जाएंगे तो इन दोनों पे नेगेटिव, यही 3 स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। तो चलिए अगला स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। चलो ये है, डबल बॉन्ड को इस बार कहाँ ला दिए, यहाँ ला दिए। तो जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दोनों पे कितने कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी स्ट्रक्चर को कॉपी कर रहे हैं, बस पोजीशन चेंज किया जा रहा है, 2 2 4 और 2 6, ठीक है। इन दोनों पे माइनस चार्ज है इस बार, ये हो गया, कितने माइनस, 2 माइनस, ठीक। तीसरा बना दें। अब डबल बॉन्ड को कहाँ प्लेस कर सकते हैं, यहाँ वाले पर। तो चलिए कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इन दोनों पे इस बार माइनस है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इन दोनों के पास 6 6 या दिखा देंगे, ठीक है। और चार्ज कितना है, आवेश कितना है, -2। अब इनका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म अगर बनाएं तो क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। देखें डबल बॉन्ड तीनों प्लेस पे आ रहा है ना, तीनों जगहों पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या करेंगे, डबल सिंगल दोनों आ रहा है, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड है, क्या है, तीनों जगह पर पार्शियल डबल बॉन्ड है। और चार्ज की बात करें, अगर चार्ज की बात अगर करें तो क्या है, सिर्फ 2 चार्ज है, 2 चार्ज है, और 3 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तीनों ऑक्सीजन पे बारी बारी सारा। कितना चार्ज है, 2, और कितना है ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो 2 चार्ज 3 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो एक पे कितना आ जाएगा, 2/3। देखिए 2/3 इंटू 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा टोटल, यानी हर ऑक्सीजन पे 2/3 चार्ज आ जाएगा, -2/3। तो इस पर भी -2/3, इस पर भी -2/3, और इस पर भी -2/3। इस तरह से चार्ज को दिखा सकते हैं, या फिर सीधे ब्रैकेट लगा के -2 पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीका से है, जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं।
देखें इस रूप में अगर दिखाना है, इस फॉर्म में अगर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, वही चीज़ देखें, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड की पोजीशन ही चेंज करनी है सिर्फ, तो कार्बन यहाँ पे कर दिए सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, कार्बन यहाँ पर देखें सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर देंगे O और यहाँ पर O माइनस। ठीक है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म वैसे ही बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन 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 और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड, और चार्ज कितना, सब पर -2/3, सब पर चार्ज कितना हो जाएगा, -2/3, क्योंकि 2 ही चार्ज है और 3 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो एक पे कितना आएगा, 2/3 आएगा, -2/3। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्बोनेट आयन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये हमारा जो क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म है। क्या है ये, रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म। चलिए इसी तरह से और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। बेंजीन के बारे में देखें अगर, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। बेंजीन में क्या, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, किसी ने इसको ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड यहाँ कर दिया, डबल बॉन्ड यहाँ कर दिया और यहाँ कर दिया, तो ये दोनों क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इनका रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म कैसे बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म अगर बनाना हो तो देखें ये हो गया। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन देखें, ये बॉन्ड पहले डबल था, अब सिंगल है, ये सिंगल था डबल है, डबल था सिंगल है, यानी हर जगह हर कार्बन कार्बन के बीच हर जितने भी बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, वो सभी पार्शियल डबल बॉन्ड है, कभी सिंगल है कभी डबल है, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो ये क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो इसको ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म। क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसको बताने वाले कौन थे, केकुले। क्या बोलते, केकुले। तो ये केकुले जो स्ट्रक्चर है, क्या है, केकुले स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है ये, केकुले स्ट्रक्चर्स हैं। ऐसे ही बेंजीन के 3 स्ट्रक्चर और बनाए जाते हैं इस तरह से। चलिए ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच, इसको चेंज करते हैं पोजीशन को, तो इस तरह से बन जाएगा। डबल बॉन्ड यहाँ कर दिया तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। चलिए एक और इसी तरह से बना सकते हैं, पोजीशन चेंज करके डबल बॉन्ड्स की, एक यहाँ कर दिए एक यहाँ कर दिए, एक ये हो जाएगा। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं डेवार स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, डेवार स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हमने ये देखा क्या कि कुछ मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीएटॉमिक आयंस ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसके लिए मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, जिनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होते उस मॉलिक्यूल के, वो क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं। फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एक हाइब्रिड फॉर्म बनाते हैं हम लोग, जो कि एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उस मॉलिक्यूल का, जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म बोलते हैं। और रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म जो होता है, इसकी एनर्जी मिनिमम होती है। जितने भी स्ट्रक्चर्स हम ड्रा करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, उन सब में सबसे मिनिमम एनर्जी किसकी होती है, RHF की होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म की होती है। इसलिए क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा है, रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म, क्योंकि इसके पास जो एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म क्या होता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। ये क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। चलिए अब एग्जांपल समझ लिया आपने। देखिए इन एग्जांपल्स में हो क्या रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मेनली हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे हैं ना। जो एटम्स हैं वो अपनी प्लेस पे हैं, एटम्स अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहे। कौन चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। यानी बोल सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन अव्यवस्थित है, कभी यहाँ कभी वहाँ, स्थान फिक्स नहीं है उनका, इसी को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रेजोनेंस क्या इन्वॉल्व करते, रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।
चलिए अब हम आते हैं इसके, चलिए थ्योरी पर, क्या थ्योरी कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो देखें रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस एक ऐसा मेथड, ऐसा तरीका है जिसमें हम क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करते हैं। एक मॉलिक्यूल हो या पॉलीएटॉमिक आयन हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन कैसे होता है, रेजोनेंस यही डिस्क्राइब करता है। और एक चीज़ और है कि इन मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्डिंग होगी या सभी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एक स्ट्रक्चर के द्वारा, एक सिंगल लेवल स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पाती, उन्हीं जगहों पे ये काम करना है। तो क्या डिफिनेशन होगा, रेजोनेंस इज अ वे बाय विच डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्क्राइब्ड विद इन अ मॉलिक्यूल आर पॉलीएटॉमिक आयंस। यानी एक पॉलीएटॉमिक आयंस या मॉलिक्यूल में डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने का मेथड ही क्या है, रेजोनेंस है। और वेयर मतलब जहाँ उन मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग एंड ऑल प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर। उन मॉलिक्यूल्स में या पॉलीएटॉमिक आयंस में बॉन्डिंग और सभी प्रॉपर्टीज़ केवल एक सिंगल लेविस स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स हम रेजोनेंस के बारे में याद कर सकते हैं कि रेजोनेंस कहाँ होगा, रेजोनेंस में क्या होता है। तो रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, तो लिखा है रेजोनेंस इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और देख साथ साथ हमने क्या कहा कि एटम शिफ्ट नहीं होते, एटम अपने प्लेस पे ही रहते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होता है। तो विदाउट शिफ्टिंग द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एटम के मॉलिक्यूल्स के बिना शिफ्ट हुए डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, किसमें, रेजोनेंस में, ठीक है। और कंडीशंस क्या हैं कि जितने भी एटम्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं वे सभी एक सेम प्लेन में लाई करने चाहिए, एक सेम प्लेन में होने चाहिए। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, ऑल एटम्स इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। क्या होना चाहिए, सभी एक सेम प्लेन में होना चाहिए या नियरली सेम प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखें आगे के पॉइंट्स। रेजोनेंस अकर्स वेन एवर अ मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई मोर देन वन स्ट्रक्चर। रेजोनेंस कब होगा, जब एक मॉलिक्यूल मोर देन वन स्ट्रक्चर द्वारा रिप्रेजेंट हो सकता हो, उसके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हो। और दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। और जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं सभी क्या इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से पहले में हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं दूसरे को। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट भी देखते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। बताया था अभी कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, आरएस बनाते हैं, वे एक्चुअल स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, वे हाइपोथेटिकल होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, जो एग्जिस्ट नहीं करते। कौन एग्जिस्ट करता है, कौन एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। कौन सा फॉर्म, रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद देखें रेजोनेंस जहाँ भी आएगा स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। रेजोनेंस क्या करता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि रेजोनेंस के बाद जो रेजोनेंस हाइब्रिड फार्म हम बनाते हैं उसकी एनर्जी मिनिमम होती है और रेजोनेंस हाइब्रिड फार्म मोस्ट स्टेबल हो जाता है। तो इसका मतलब कहाँ जहाँ भी रेजोनेंस होगा स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो रेजोनेंस इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी, RH हैज लोवेस्ट एनर्जी। जो RH मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म है उसके पास लोवेस्ट एनर्जी होती है। ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइब्रिड। जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा स्टेबिलिटी हाइब्रिड फार्म की उतनी ही इंक्रीज करेगी, उतनी ही बढ़ जाएगी। फिर क्या है, रेजोनेंस काजेज चेंज इन बॉन्ड लेंथ। जहाँ भी रेजोनेंस होगा वहाँ पे बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएगा। शुरू में ओजोन का एग्जांपल लेके बताया था कि ओजोन में रेजोनेंस होने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वह डबल और सिंगल के बीच में आ जाता है, ना तो सिंगल लाता ना डबल लाता, बीच में आ जाता है। ये सभी मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसा होता है, ठीक है। और कुछ देखना है हमें कि कॉन्जुगेशन क्या होना चाहिए, जो शर्त है कॉन्जुगेशन क्या होना चाहिए रेजोनेंस होने के लिए। कॉन्जुगेशन क्या होना चाहिए रेजोनेंस के लिए, देखिए रेजोनेंस के लिए शर्त क्या है, कॉन्जुगेशन क्या है कि अगर मान लेते एटम X है, Y है, Z है, तीन एटम्स के बीच बॉन्डिंग हुआ है, X Y Z, तीन एटम्स हमारे यहाँ कोई भी हो सकते हैं, X Y Z तीन एटम्स हैं। तो इसमें एक कंडीशन होना चाहिए, एक जगह हमें डबल बॉन्ड दिखना चाहिए, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और जो सिंगल बॉन्डेड एटम है इसके पास या तो लोन पेयर हो या फिर क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, ठीक है, या फिर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, इसके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर क्या हो, या फिर इस पे हो सकता है फ्री रेडिकल फॉर्म हो, क्या हो, फ्री रेडिकल फॉर्म में हो। लोन पेयर
पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज या फिर फ्री रेडिकल हो, इनमें से कोई भी हो तो वहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। या एक और शर्त हो सकती है कि डबल बॉन्ड दिखे, फिर सिंगल बॉन्ड दिखे और फिर क्या दिखे, डबल बॉन्ड दिखे, इस तरह की कंडीशन हो, डबल सिंगल डबल इस तरह का कॉन्जुगेशन मिले, वहाँ भी रेजोनेंस इन्वॉल्व हो जाएगा। और या फिर एक ऐसा हो सकता है, दो एटम्स हो हमारे पास, इनके बीच बॉन्डिंग हुई हो, एक के पास लोन पेयर हो और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, खाली कक्षक हो, वहाँ पे भी रेजोनेंस हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं वैकेंट ऑर्बिटल में, इसको हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो इतने कंडीशंस में रेजोनेंस हो सकता है। और भी कंडीशंस होते हैं, लेकिन अभी तक हम जितना हमें पढ़ना है बीएससी लेवल तक, इतना से काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी पेजेस का। फर्स्ट पेज पे आप ये लेंगे, रेजोनेंस की थ्योरी लिखेंगे, फिर उस पर कुछ पॉइंट्स हैं, फिर नेक्स्ट आप पे आते हैं एग्जांपल्स पर। ठीक है, पहला ओजोन का एग्जांपल लिया, सेकंड कार्बोनेट आयन का एग्जांपल लिया, उसके बाद ये बेंजीन का एग्जांपल लिया। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको रेजोनेंस समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।